हेलो समूविना सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर लाइन से देखेंगे। पहले पहला मंथ देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा मंथ की एनर्जीज देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कौन कौन से साइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये सिचुएशन के लिए है। जैसी आपकी सिचुएशन रहेगी मंथ टू मंथ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। कोई स्पेसिफिक पर्सन भी आ सकता है यहाँ पर, उसके बारे में भी हो सकती है, आपकी लाइफ जनरल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी यहाँ पर है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, और यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टॉरस है। पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियो है और पाइसिस है। तो वैसे तो आपका पर्सनल साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ जो इस मंथ का जो इन तीनों मंथ का जो चैलेंज है आपके पास, वो है आपको किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना है। अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, या किसी से मूव ऑन होकर अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ भी कोई न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, आप कंफ्यूज थे, तो आपको उस न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। तो इस मंथ जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको किसी एंडिंग के बारे में, अगर आपको किसी सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है, रिलेशनशिप हो सकती है, आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, जनरल लाइफ हो सकती है, जहाँ पर आप पुरानी चीज़ें एंड करके, जो कि स्टेबल नहीं थी, आपके लाइफ में आपको फ़ायदा नहीं दे रही थी, उसको एंड करके न्यू स्टार्ट करना चाहें। या हो सकता है पास्ट में कोई एंडिंग हुई हो, उसके बाद आप नया स्टार्ट की तरफ जा रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो, आपको कैसे चलना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। तो इन तीनों मंथ्स में आप किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेने के बाद। तो चैलेंज ये है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, जो भी लेना है। हो सकता है कुछ लोग बिना सोच समझे न्यू डायरेक्शन की तरफ चले जाएं, जो न्यू स्टार्ट करते हैं बिना उसके नेगेटिव साइड्स पॉजिटिव साइड्स को ही देखें, नेगेटिव साइड्स को देखें ही नहीं, तो आपका बाद में नुकसान हो। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है कि आप के पर्सन आपके लाइफ में वापस आते हैं, अगर पास्ट में कोई ऐसी गड़बड़ हुई थी और आप उनसे बिना किसी अपॉलॉजी के उनको वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दोबारा से वही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखें आपको। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप न्यू स्टार्ट ले रहे हैं तो वो टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर अपना पूरा टाइम लीजिए, उसके बाद ये नई नई शुरुआत कीजिए कि जिस तरीके की शुरुआत आप चाहते हैं अपने लाइफ में। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, तो आप जिस तरीके का जॉब चाहते हैं कि आपको कितना पे करे, वो रिलेशनशिप है तो आपको किस तरीके से सेटिस्फाई करे, आप क्या क्या चाहते हैं उसके अंदर, एक पर्सन के अंदर क्वालिटीज़। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। कुछ नया स्टार्ट करते हैं, या पास्ट वाले पर्सन के साथ कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं, जॉब में कुछ नया कर रहे हैं, या या पास्ट वाली ही चीज़ों में क्रिएटिविटी अगर लेकर आ रहे हैं, नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अगर रुक गया था काम तो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना है आपको डिसीजन। स्पेशली अगर पास्ट में एंडिंग हुई थी किसी सिचुएशन के बारे में, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। जहाँ पर पास्ट में एंडिंग हुई थी, पास्ट में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह निकले थे, तो यहाँ पर आपको सोच समझकर उस बारे में डिसीजन लेना है, अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो लियो, इन 3 मंथ्स के लिए आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो ये है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ टॉक्सिक था, या कोई पर्सन थे जो टॉक्सिक थे, आपके अराउंड पीपल थे जो टॉक्सिक थे, या किसी टाइप की टॉक्सिसिटी थी। अब वो चीज़ें क्लियर होंगी, और लोग और ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इस बारे में और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि आपको ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से किस तरीके से डील करना है। तो यहाँ पर मुझे ओवरऑल में दिख रहा है, इन 3 मंथ्स में आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो इन 3 मंथ्स में, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, वो भी हम देखेंगे कैसे रेजोनेट होता है। आपको रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, चाहते हैं वो आपको सपोर्ट करें। फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में जो आपके पार्टनर्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं, या तो फिर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं पर्सन। स्पेशली जो भी सिचुएशन उनके साथ टॉक्सिक थी, वो आपके सामने क्लियर होगी कि पर्सन किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहा था पास्ट में, या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या तो कनेक्शन कैजुअल था। और जिस भी किस्म की टॉक्सिसिटी थी, आप
आपके सामने क्लियर होगी। अगर रिकन्सिलिएशन होगी तो आप सारे सारे पर्सपेक्टिव पर नज़र डाल के डिसीजन लेंगे, आगे चलेंगे। तो ये हम रीडिंग में देखते हैं आपसे कैसे रेजोनेट होता है। रिसेंट पास्ट में मतलब कि फर्स्ट जो आपका मंथ है उसमें एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि सन आपके 12th हाउस में होगा, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूज करें, कि कन्फ्यूजन हो, कोई आपसे चीज़ें छुपा रहा है, कुछ ना कुछ हिडन है आपसे, अपने इमोशंस फीलिंग्स छुपा रहा है, या किसी टाइप की डिप्रेसिव एंग्जाइटी हो सकता है आप फील करें इस मंथ। बाकी वर्क, कैरियर, बिजनेस वगैरह से जो भी आपकी सिचुएशन है वो अच्छी रह सकती हैं। तो आप ट्रैक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट मंथ जो कि हो सकता है 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, उसके जो रिसेंट पास्ट में मतलब या स्टार्टिंग की एनर्जी हो सकती है, या तो फिर इसके हो सकता है पास्ट में हुआ हो, किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में मुझे दिख रहे हैं, कि किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके लिए आपके दिल में बहुत ही लविंग केयरिंग फीलिंग्स है। मुझे कोई स्पेसिफिक पर्सन लग रहे हैं यहाँ पर, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक पर्सन लग रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह लग रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की थी, जैसे कि हमने ओवरऑल में भी देखा। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, जो आप लोगों की रिलेशनशिप थी उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्टेबल नहीं था, ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता था, या किसी न किसी किस्म की टॉक्सिसिटी थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैजुअल कनेक्शन हो, किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पर्सन नॉन कमिटल हो सकते हैं, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे उनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट मंथ के रिसेंट पास्ट और जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि आप लोग सेपरेशन में हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी और आप लोग की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी इस वजह से। हालांकि आप लोगों की तरफ से, दोनों की साइड से बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। आप लोगों की फर्स्ट मंथ की प्रेजेंट मूवमेंट की एनर्जी में थोड़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रही है। आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा वरीड हों किसी सिचुएशन को लेकर, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर। अगर वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप चाहते हैं वापस आपसे इमोशनली कनेक्ट हो, या एटलीस्ट बातचीत करें आपसे। लेकिन इस जगह प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप कोई ऐसा डिसीजंस बनाए जिसका आपको बाद में जो है सोचे आप कि शायद आपने गलत डिसीजन बनाया है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप लोग काम नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम लेना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी आपको लगता है आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कभी वापस उनको मिस करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है यहाँ पर, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा वरीड हैं आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि आप इसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहें, इस सिचुएशन से, इन स्पेसिफिक पर्सन से मूव ऑन होना चाहें। ज़रूरी नहीं है ये कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, कोई सिचुएशन भी हो सकती है वर्क से रिलेटेड जो कि आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में आप लोग कोई ऐसा डिसीजन ले, या इम्पेशेंट हों, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आप लोग डिसीजंस वगैरह ना ले पाएँ। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, या एयर साइन से डील कर रहे हो, या कोई आप जहाँ आप काम करते हैं उन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको, जिनकी वजह से आपको वरीड या स्ट्रेस फील होता है। तो आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब फर्स्ट मंथ का जो नियर फ्यूचर है उससे मुझे दिख रहा है किसी टाइप की क्लैरिटी आपको मिल सकती है। कोई आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, या हो सकता है आप चाहते हैं कोई आपकी तरफ आए ट्रूथ के साथ कि पास्ट में जो हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ। थोड़ी नाराज़गी वाली एनर्जी लग रही है। ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी किसी से बातचीत हो, स्पेशली किसी के साथ जो अगर पास में लड़ाई झगड़े हुए थे या किसी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट वगैरह थे, उनसे मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे बचिएगा कि मिसकम्युनिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि इस सिचुएशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करे। कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट मंथ है इसमें रिसेंट पास्ट में तो आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, लेकिन किसी टाइप की टॉक्सिसिटी थी। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। प्रेजेंट मोमेंट में आप उसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं कि अब आपको शायद अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आप और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंस नहीं है आप लोगों में, आप कुछ ना कुछ फ़ौरन एक्शन चाहते हैं, आप वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें, आपको लगता है आप मूव ऑन होना बेहतर रहेगा। और यहाँ पर इसी मंथ के नियर फ्यूचर में कोई हो सकता है आपकी तरफ आए, या आप किसी को रीच आउट करें, और मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है क्योंकि वो उनकी तरफ से किसी भी टाइप का एक्शन नहीं है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, किसी किस्म के ब्रेड क्रमिंग मतलब रीच आउट नहीं कर रहे हैं वो आपको, स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है किसी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें और आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें। तो
ये आपका फर्स्ट मंथ हो गया है। अब हम नेक्स्ट मंथ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के करीब। तो नेक्स्ट मंथ के रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी के साथ आप लोग सेपरेशन में हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन लग रहे हैं, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं या कोई भी पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको। हो सकता है इस टाइम में आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें नेक्स्ट मंथ के रिसेंट पास्ट में, मतलब कि स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई ना कोई हो सकता है एक्शन लें, बहुत ही स्पीड में आएंगे, लेकिन कुछ क्लियर इंटेंशंस नहीं है उनकी। या तो इंटेंशंस क्लियर नहीं है, या तो फिर उनके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, या तो फिर ऐसा आपको लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको कि ये जो है क्लियर नहीं है, ये आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, इसी वजह से आपके पास वापस आए हैं। अगर इनको आना होता तो पहले आते। इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है जिसकी वजह से जो रिकन्सिलिएशन का चांस है हो सकता है आप मिस कर दें। ये आपके ऊपर है कि आप न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, जैसा कि आपके चैलेंज में है तो आप उस तरफ जा सकते हैं। अगर आप पास्ट वाले पर्सन के साथ ब्रांड न्यू बिगैनिंग बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पर ट्रस्ट हो, तो अपना आप पूरा टाइम लीजिए। ये आपका चैलेंज था तो अपना आप पूरा टाइम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं कि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है, आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आपकी तरफ अगर ये एक्शन लेंगे क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, शायद आप भी इनको मिस कर रहे हैं। एक्शन मुझे दिख रहा है इस जगह पर ट्रस्ट इश्यूज़ है जिसकी वजह से रिकन्सिलिएशन हो सकता है ना हो, हालांकि चांसेस हैं यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के। तो नेक्स्ट मंथ का जो प्रेजेंट मोमेंट है वहाँ मुझे दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है कि उसको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या इनको वापस से एक्सेप्ट करना चाहिए या तो फिर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई डिसीजन है जो आपको लेना है, आप बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन बनाना हो। यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान देना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली एनर्जी है कि आप कोई स्टेप नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके। ये यही सिचुएशन भी हो सकती है, या तो फिर ये आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है सिचुएशन, आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ ना कुछ आप लोग सेट करना चाहते हो जो कि नहीं हो पा रहा हो, जिसको लेकर आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में सेकेंड मंथ के मिड टाइम में आप लोग ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी टाइप की क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिखेगी कि नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि उसमें आगे चल के आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। रिलेशनशिप है यही वाली जो अभी हमने बात की थी, इस हो सकता है इसके बारे में आप लोग कंफ्यूज हो कि ना जाने आगे चल के ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, या स्टेबिलिटी ये अभी भी आपको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो किसी टाइप की कन्फ्यूजन है जिसको लेकर आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। रिलेशनशिप है तो आप लोग मैरिज या कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं जो कि नहीं है यहाँ पर। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप कोई ऐसी फिक्स अपनी जगह चाहते हैं जहाँ से आपको निकाला ना जाए, यहाँ पे आपको बार बार डर ना लगे कि आप ये कर देंगे तो हो सकता है आप जॉब से निकाल दिए जाएँ। आपको फ़ायदा वैसे नहीं मिलता हुआ दिख रहा है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम एनर्जी, या तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड मंथ का लास्ट पार्ट जो है, मतलब नियर फ्यूचर सेकेंड मंथ का लास्ट पार्ट में मुझे दिख रहा है कोई चीज़ एंड होती हुई दिख रही है, जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, जहाँ पर आपको ट्रस्ट नहीं था लोगों पर। रिलेशनशिप है तो कम्प्लीटली एंड होता हुआ दिख रहा है, आप लोग हीलिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आप इन पर्सन से, कोई स्पेसिफिक पर्सन से तो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप इनको कम्प्लीटली अपनी लाइफ से कट कर दें, क्योंकि किसी टाइप का ट्रूथ है जो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो आप प्रेजेंट मोमेंट में भी यहाँ पर ढूंढ रहे थे। रिलेशनशिप है तो कम्प्लीटली चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, या एटलीस्ट एंड होती हुई दिख रही हैं। आप लोग अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो यहाँ पर फिर से सेकेंड मंथ के लास्ट टाइमिंग में, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है तो चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं। कुछ केसेस में जिस चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज थे, अभी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे और आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, वही हो सकता है कि आप उस चीज़ को एंड कर दें। आप डिसीजन ये बनाएं कि आप एंड करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस सिचुएशंस को पीछे छोड़कर, जो कि आपको तंग कर रही है, सर्व नहीं कर रही, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, उसको पीछे छोड़कर
आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर हो सकता है आप इस टाइम पर डिमांड करें कि आपको ट्रूथ पता चले, या तो ये पर्सन है तो आपको क्लैरिटी दे, स्टेबिलिटी दे। तो अगर आपको ठीक लगेगा तो आप इनके साथ आगे चलेंगे, नहीं तो फिर आप कट के आगे चलने के लिए अपनी लाइफ के साथ तैयार हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो अब लास्ट मंथ का जो स्टार्टिंग का पीरियड है, वहाँ मुझे आप लोग सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग डिसअपॉइंट है, डिप्रेस्ड हैं किसी ऐसी सिचुएशन जिससे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाती है, पर बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके लिए बेहतर नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप इनकी वजह से डिप्रेस्ड हैं सिचुएशन की वजह से, कि बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं, हालांकि ये आपको हैप्पी फील करवाते हैं, और सिचुएशन इम्बैलेंस से, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है, इस वजह से आप डिप्रेस्ड हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को डर है, आप सोच विचार कर रहे हैं, पर आप लोगों को डर है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, कोई अपॉर्चुनिटी आप ना कर दें, कोई इनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी हो सकता है आए, या किसी और पर्सन की तरफ से आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आप क्लोज्ड ऑफ हैं। कोई हो सकता है अर्थ साइन आपकी लाइफ में आए, या तो फिर हो सकता है ऑलरेडी अगर आप डील कर रहे हैं। मुझे 5% तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपके पास लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के जो चांस हैं वो आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, अभी खामोश है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना नहीं चाहते, इस टाइम पर क्लोज ऑफ दिख रहे हैं। लेकिन इस वजह से आपको ये डर भी है कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। लेकिन आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। आप जैसे पास्ट में क्लियर नहीं थे दूसरी सिचुएशन की वजह से, अगर ये वही पर्सन हैं, या जो आपके अगर कोई ब्रांड न्यू पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में, आपको किसी टाइप की ऑफ़र देते हैं, फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करने की, स्टेबिलिटी के साथ आगे चलने की ऑफ़र देते हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बिल्कुल इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, आप नया स्टार्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है आपके फिर से दोबारा से वो ना हो। ये पर्सन स्टार्टिंग में मुझे बताए कि क्या इंटेंशंस है इसकी, क्या फीलिंग्स हैं, या तो आप अपनी ही फीलिंग्स के बारे में कंफ्यूज हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग हीलिंग पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। पास्ट वाली सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इससे हील होना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कहीं इसी सिचुएशन की वजह से आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है आप उसको मिस ना करते। तो यहाँ मुझे किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई दिख रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अगर मिस होती भी है तो यहाँ मुझे ज़्यादा आपका नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरिटी है नहीं। तो बेहतर है अपनी हीलिंग्स पर ही ध्यान दीजिए। इस टाइम पर आप लोग अपना टाइम लेते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग वाली एनर्जी में ज़्यादा है, और सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर दूसरा पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था, लेकिन आपको डर भी है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। तो अब लास्ट मतलब थर्ड मंथ के प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है, मतलब मिड में, थर्ड मंथ के मिड मूवमेंट में मुझे दिख रहा है कोई स्पेसिफिक पर्सन जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में थे ऑलरेडी, जिनके साथ यहाँ पर पिछले मंथ आप लोग रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाए थे, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी क्योंकि, और कम्प्लीटली चीज़ें एंड हो गई थी, तो ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट और लोन फील कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड मंथ के मिड में आपके पास वापस आएँ, आपको रीच आउट करें, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कोई रैशनल डिसीजंस बनाते हुए नहीं दिख रहा है, ये आप हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। ये मुझे जो आपका चैलेंज है ना नियर फ्यूचर में, दो कार्ड्स यहाँ पर वो आए हैं कि आपको सोच समझ कर लेना है डिसीजन। आप जो भी नया स्टार्ट करते हैं, भले पास्ट वाले पर्सन को माफ़ करके नया स्टार्ट करते हैं, या तो फिर किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ नया स्टार्ट करते हैं, अगर आपको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आप सोच विचार कीजिए, अपना पूरा टाइम लीजिए, फिर कोई स्टार्ट कीजिए, ताकि पहले जो चीज़ें हुई थी, ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए थे, वो फिर से रिपीट ना हो। तो कोई यहाँ पर रैशनल डिसीजंस लेते हुए नहीं दिख रहा। अगर ये आप है तो बेहतर है सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर कोई बातचीत करके मामले को सॉल्व करते हुए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है। कोई एक अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहते हैं, अगर रिकन्सिलिएशन ये पर्सन आपके साथ करते हैं तो आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि इस लव है इस कनेक्शन में आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। तो बातचीत करके मामला सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, पर कोई लॉजिकल डिसीजंस बनाते हुए नहीं दिख रहा। कोई बस मतलब के लिए आ रहा है, ऐसे कह सकते हैं। थोड़ा सा
फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है कि अगर अभी आप इनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, ये बड़ी अच्छी एनर्जी के साथ आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी अभी भी नहीं दे रहे, तो आप बिना सोचे समझे हो सकता है रिकन्सिलिएशन कर लें इनके साथ। जो आपका चैलेंज है वो ये है कि सोच समझ कर लीजिएगा जो भी आप डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे इस मंथ का लास्ट मंथ, जो 3rd मंथ है हमारा, सितंबर का जो एंडिंग, जो सितंबर का मंथ होगा उसके अराउंड ही मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को किसी टाइप की स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से। अगर रिलेशनशिप है तो, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग नहीं करें इनके साथ, क्योंकि आप अब इमोशनली इनके साथ वैसा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जैसा कि पहले आपने की थी, क्योंकि आपने अब देख लिया सिचुएशन कैसी थी। तो हो सकता है नए स्टार्ट के आपके पास चांस आए, लेकिन आप इंटरेस्टेड ना हो इनकी इस ऑफ़र में जो कि स्टेबिलिटी की ऑफ़र है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, मैरिज वगैरह की ऑफ़र हो सकती है किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से या किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ से। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये जो कोई ऐसा पर्सन थे जिनके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा था, आप लोग खामोश थे बहुत टाइम से, इनके साथ कम्युनिकेशन करने से ये घबरा रहे थे आपसे। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मेन चीज़ है यहाँ पर, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, किसी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको स्टेबिलिटी ऑफर करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, या स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं कि अगर पहले फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो अब स्टेबल होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें बिल्कुल भी। आप न्यू बिगिनिंग इनके साथ नहीं करना चाहते क्योंकि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसा इस वजह से क्योंकि अब आप बिल्कुल भी होप नहीं है आपके दिल में कि ये चीज़ें काम कर पाएंगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि चीज़ें वर्कआउट करें, इनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ। कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर रिलेशनशिप के बारे में है तो चीज़ें ठीक हो जाएँ, जो कि नहीं होती हुई दिखी, आपने बहुत कोशिश करी। तो अब इस पॉइंट पे आप आ गए हैं कि अगर इनकी तरफ से स्टेबिलिटी भी आती है तो आपको नहीं लगता चीज़ें काम कर पाएंगी, आपको लगता है फिर से वैसी चीज़ें होंगी, फिर से आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो आप इस बार में कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह हो सकता है ना करें, या तो इनको ब्लॉक कर दें, इनको अपनी लाइफ में आने ही ना दें। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग खामोश हो जाएंगे और आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको ये अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, हालांकि आप लोग परफेक्ट मैच दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओवरऑल थी ना वो यही थी कि अगर किसी टाइप की टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में, तो आप अगर ये पर्सन आपके साथ टॉक्सिक एनर्जी के साथ आते हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्या स्टेप लेना है और किस तरीके से आपको सिचुएशन से डील करना है। और टॉक्सिसिटी अब आप और ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालांकि रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके तरफ से आप रिकन्सिलिएशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप चाहते वो आपकी तरफ आएँ, आपको सपोर्ट करें, क्योंकि लविंग केयरिंग एनर्जी है यहाँ पर। जब तक कि आपकी तरफ नहीं आते आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। अगर इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है तो आप अपनी तरफ से अपने एक्शंस, अपने कम्युनिकेशन को होल्ड बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप रीच आउट ना करें जब तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती। तो आप चीज़ों को ठीक करना चाहते, फिर आगे बढ़ना चाहते। मुझे लग रहा है आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन थे तो इनका वेट कर रहे थे कि चीज़ों को ठीक करें, बातचीत करके चीज़ें ठीक हों, और ये बहुत लेट हो गए आपकी तरफ आने में, कम्प्लीटली क्लैरिटी के साथ आने में। तो हो सकता है आप एंड में रिजेक्ट कर दें इनको ब्लॉक कर दें या इनको एक्सेप्ट ना करें। हालांकि यहाँ पर चांस है कि आप लोग कोऑपरेट करें, पर डिसीजन आपका है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। अब आप आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो लियो, आपकी एडवाइस ये है किसी सिचुएशन में जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर आपको ट्रस्ट नहीं है सामने वाले बंदे पर कि वो आपके साथ ट्रू हैं या तो फिर आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, या उनके पास दूसरे ऑप्शन है, आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रख रहे हैं, किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है यहाँ पर, तो आपका एडवाइस ये है अपना पूरा टाइम लीजिए। बेहतर होगा इस इनकन्सिस्टेंट टॉक्सिक सिचुएशन से ध्यान हटाकर अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए। न्यू डायरेक्शन की तरफ कोई ना कोई स्टेप लीजिए, अपने लाइफ में कुछ न्यू कीजिए। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, या तो फिर जो आप लोगों की वर्क से सिचुएशन है, तो अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं पास्ट वाली सिचुएशन को छोड़कर, जहाँ पर आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं आप यहाँ पर आगे तक चलेंगे, आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर कन्फ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ट्रस्ट नहीं है आपको उस सिचुएशन पर, स्पेसिफिक पर्सन पर या जॉब वगैरह पर, बेहतर है उससे डिस्कनेक्ट होकर किसी ऐसी जगह ध्यान दीजिए जहाँ पर आपको फ़ायदा मिले, कुछ नया स्टार्ट कीजिए। अब और ज़्यादातर अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन से ध्यान हटाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपको परेशान ही करेगी, आप ओवर थिंकिंग ही करेंगे, आप खुद ही परेशान होंगे, आपको बदले में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बेहतर है अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, भले स्लो चलिए, अपना पूरा टाइम लीजिए,
लेकिन बेहतर होगा अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, न्यू डायरेक्शन चुनिए अपनी लाइफ की कि आपको क्या करना है, आपका लाइफ का क्या फ्यूचर होगा। जिसको आपके साथ चलना होगा वो आपकी तरफ आएगा, जैसा कि आपका चैलेंज था। और इन 3 मंथ्स में मिसकम्युनिकेशन करने से बचिएगा। आपको किसी भी टाइप का स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरफ कोई रिस्क एक्शन नहीं लेने की ज़रूरत, नहीं तो ये आपको और ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर मजबूर करेगा जब चीज़ें ठीक नहीं होंगी आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तो अगर चीज़ें ठीक होनी होंगी तो वो अपने टाइम पर हो जाएंगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी गाइड है, साइड गाइड है, वो है अपने हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। अगर कोई ये आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है जहाँ अगर किसी से आप ऑब्सेस्ड हैं या कोई आपसे ऑब्सेस्ड है, किसी टाइप के कैजुअल कनेक्शन में हैं आप लोग, या तो फिर किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी है जहाँ पर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, किसी टाइप का एडिक्शन है, तो उससे फ्री होने की कोशिश कीजिए। अपने हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, देखिए कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो अगर आप लोग हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं तो उससे हील होने की कोशिश कीजिए। अपने हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए ताकि आप फ्यूचर के बारे में अच्छी प्लानिंग कर सकें और अच्छी तरह सोचें कि कौन आपके लिए बेहतर है आपकी लाइफ में, किसको आप रखना चाहते हैं और किसको नहीं रखना चाहते हैं। अपना पूरा टाइम लीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। उम्मीद है आपको ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना, उसकी द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।